बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था सदर पाकिस्तान की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, तो उस पर आज एक समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और आज जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो आज समाअत हुई है, तो ये जो सारी गेम है ये किस जानिब जाती हुई नज़र आ रही है, आज की तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ज़ुल्करनैन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आज की जो समाअत हुई है, ये सारी जो गेम है आपको अब किस जानिब जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए, वो किस जानिब जा रही है इस पर तो आगे चल के बात करेंगे। पहले तो ये चीज़ क्लियर करूँ कि रेफरेंस के ऊपर आज कोई समाअत नहीं हुई। ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ जो बार की एप्लीकेशन थी उस पर रेफरेंस आज फिक्स ज़रूर हुआ था, लेकिन क्योंकि वो आइन की तशरीह का मामला है तो दो रुकनी बेंच ने कभी भी आइन की तशरीह करनी नहीं थी। ठीक है। लीगली कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस हों ताकि मतलब कम से कम 5 रुकनी बेंच हो जो उसको ज़्यादा जुडिशल माइंड अप्लाई करें और एक बेहतर फैसला कर सकें। इसलिए वो अंडरस्टूड था कि आज बार की दरख्वास्त, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि निपटा दी जाएगी और रेफरेंस पे लार्जर बेंच बनेगा, और वो हुआ ऐसे ही। बार की दरख्वास्त आज अमली तौर पर निपटाई नहीं, प्रैक्टिकली निमट गई है, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि क्लॉज 5 जो स्पीकर के मुतालिक थी, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इस मामले को हम देखेंगे अभी मजीद आगे चल के, रेफरेंस के साथ उसकी अब हेयरिंग होगी। रेफरेंस के ऊपर तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। पार्लिमानी जमातें वो जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की गई वज़ीर आज़म के खिलाफ, उनको उस पर कहा कि आप तैयारी करके आएँ और अपने तहरीरी दलाइल जमा करवा दें 24 तक, 24 मार्च तक, क्योंकि 25 को इजलास है। और तहरीरी दलाइल आएंगी, 1-1, 2-2 मिनट या 5-5 मिनट सबको सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल समेत। उसके बाद कोर्ट अपना जो भी ओपिनियन है, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं, ओपिनियन मांगा, ओपिनियन किया इसका। हाँ जी, इसमें रेफरेंस में ओपिनियन नहीं होता है, लेकिन वो ओपिनियन जुडिशल ऑर्डर की तरह एक बाइंडिंग होता है। ओपिनियन आ जाए फिर वो बाइंडिंग होता है, फिर ये नहीं कि आप उससे डिसएग्री नहीं कर सकते। ठीक है। वो अदालत की सैंटिटी का मामला होता है कि 5 जजेस ने या 3 जजेस ने या 10 जजेस ने अगर एक राय दी है तो आप उसको कैसे कहेंगे ठीक नहीं है या हम इसको नहीं मानते। उसकी हैसियत फैसले की सी होती है, लेकिन लीगली और टेक्निकली वो ओपिनियन होता है। तो कोर्ट उसके ऊपर अपना ओपिनियन एन मुमकिन है कि 24 को ही किसी वक्त या 25 की सुबह पहले वक्त सुना दे। अदालत ने जैसे आज भी वाजे किया बार बार, और आगे भी वो यही कर रही है प्रैक्टिकली भी, पहले फैसला दे के कि कोई ऐसा ना हो कि कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग की वजह से जो अदम एतमाद की कार्रवाई है वो ताखीर का शिकार हो और फिर सारा मामला जो तोपों का रुख है वो अदालत की तरफ हो जाए कि इन्होंने गलत की। अच्छा, आज जो बात हुई है स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, क्योंकि बार ये कहा जा रहा था, जब मीडिया टॉक आकर की है अपोजिशन के रहनुमाओं ने और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था बाकी लोगों की जानिब से कि जी जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि स्पीकर को जो वोट जो है वो किसी को रोकने से मना नहीं कर सकता, ये तो पहले अंडरस्टूड है, वो कह रहा है कि मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स है कि स्पीकर की रूलिंग को देखने का हमारे पास इख्तियार नहीं है, वो ये था कि बार 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 एसोसिएशन के वकील और फिर पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने भी ये पॉइंट आउट किया था कि स्पीकर ने 21 तारीख को इजलास बुलाने का बाउंड था, टाइम पूरा हो गया, उसने ताखीर क्यों की। फारूक नाइक ने बल्कि नोटिफिकेशन और स्पीकर का ऑर्डर भी पेश किया जजेस को। उन्होंने कहा कि स्पीकर की रोलिंग जो है वो आर्टिकल 66 के तहत प्रिविलेज होती है, पूरी पार्लिमानी कार्रवाई। तो हम पार्लिमानी कार्रवाई को जायजा लेने का इख्तियार अदालत को नहीं है। पनामा केस में भी आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट में स्पीचेस का हवाला दिया गया था। जो कौम से खिताब थे उनको तो कहा जी हम देख सकते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन जो पार्लियामेंट में की गई स्पीच है उसका जायजा पार्लिमानी कार्रवाई का नहीं लिया जा सकता। खुद जजेस ने भी ये कहा था, और मखदूम अली खान जो उस वक्त वकील थे नवाज शरीफ साहब की और गवर्नमेंट के, उन्होंने भी यही कहा था कि वो प्रिविलेज्ड हैं। आज भी मखदूम अली खान उसी जमात के यानी नून लीग के ही वकील थे जब उनकी हैसियत से वो पेश हुए। तो वो प्रिविलेज कार्रवाई है, वो सेटल्ड लॉ है, पहले से आइन के मुताबिक वो तयशुदा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज हुई है वो ये हुई है कि गवर्नमेंट ने ये कहा, सियासी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो जो मर्जी कहते हैं, असल बात वो है जो गवर्नमेंट का लीगल माइंड कहता है, जो कोर्ट में कहता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी अहदेदार हैं, प्रिंसिपल इन लॉ ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के, और वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से इन टच होते हैं क्योंकि वो उन्हीं की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत ऐसा नहीं होगा। उन्होंने यकीन दिलानी अदालत को करवाई कि कोर्ट मेरी ये बयान को रिकॉर्ड पे ले आए और ऑर्डर का बेशक हिस्सा बना ले कि जब असम्बली का इजलास होगा, मतलब 25 से शुरू होगा, तो या असम्बली के रास्ते में, असम्बली के बाहर ऐसा कोई मजमा नहीं होगा, ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा होगा कि जिससे कि वोट डालने के लाने वाले अरकान को मुश्किलात रोका जाए। उन्होंने कहा कि रेड जोन में रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगेंगी, लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए होंगी। जो भी अरकान असम्बली रेड जोन में और पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहेंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा।
ना किसी को दाखिले से रोकेंगे, ना किसी को वोट डालने से रोकेंगे। ये वफाक ने आज तहरीरी यकीन दहानी अदालत में करा दी है। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर कोई जाना नहीं चाहेगा तो उसको ज़बरदस्ती भी नहीं ले जाया जा सकता। इसकी उन्होंने मिसाल दी बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत की। कहा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने कहा कि तमाम अरकान छांगा मांगा को जो तज़किरा हुआ है अपना अदालत में, बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि जी तमाम जो अरकान है उनको लाजमी लाया जाए तरीके से वोटिंग के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था क्योंकि जो रियासती इदारे हैं वो कोई भी गैर कानूनी हुक्म मानने के पाबंद नहीं होते। इसलिए उन्होंने कहा ज़बरदस्ती किसी को नहीं लाया जाएगा और ना किसी को वोट डालने से रोका जाएगा। और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वोट काउंट होगा या नहीं, ये हमने क्वेश्चन सदारती रेफरेंस में उठाया है जिसके ऊपर कोर्ट से हमने ओपिनियन मांगी है। आज जो बार के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर ये कर रहे हैं तो स्पीकर वो कर रहे हैं, तो कोर्ट ने उनको पहले कहा यार आप बार के वकील हैं, ये तो पार्लिमानी सियासी जमातों का काम है, तो बाहर का सुप्रीम पार्लियामेंट की कार्रवाई। लेकिन ये बात हमने बाहर भी देखी है जुल्करनैन इकबाल साहब के, जब अपोजिशन के लीडर जो हैं वो यहाँ पर प्रेस टॉक करने आए तो बाहर के जो लोग थे एहसन बोन साहब और बाकी वो भी आके उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म पे उन्हीं के साथ खड़े होकर प्रेस टॉक की है, फिर उसके बाद बात भी की है। तो इस पर जो शहबाज गिल ने भी इतराज़ उठाया कि आप बाहर के आप नुमाइंदे हैं, आप अपोजिशन के नुमाइंदे नहीं हैं। देखें बाहर का तो मौजूदा गवर्नमेंट से सबसे पहला फटा तो ये है कि जिनको आज तक फंड ही नहीं मिले, ग्राउंड रियलिटी। हाँ, ग्राउंड रियलिटी। दूसरी बात ये कि जो एहसन बोन साहब ने पिटीशन की थी तायाद नाली के खात्मे वाली, नवाज शरीफ के वाले से आपने नाम ले लिया, और बाज़ लोग ये दावा करते हैं जो इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं कि उनकी वहाँ मुलाकात भी हुई थी, यार तो बोन साहब तरदीद करते हैं कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन लोग खुद नून लीग वाले बता रहे हैं कि हाँ जी आए थे और मुलाकात करके गए। अब ये जो पिटीशन थी इसमें भी जो उनके वकील मौक़िफ़ अपना रहे थे कि स्पीकर ने ये क्यों किया तो स्पीकर ने वो क्यों किया, उस पर कोर्ट ने कहा यार आपका तो इसे लेने देने नहीं। आपने जो दरख्वास्त की है वो है कि पार्लियामेंट के बाहर सिचुएशन ऐसी ना हो कि लोगों को आईनी हक इस्तेमाल करने से रोका जाए। उस पर फेडरल गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, कोर्ट भी कह रही है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि कोई बुनियादी अपना आईनी हक इस्तेमाल करने से रोक सके, तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ वाली बात ही नहीं है। जब उन्होंने बातें कर रहे थे वो कि लोगों को रोका जा रहा है वोट डालने से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ी काम की बातें की उसमें, काम की इन द सेंस कि उस पर झटका लगा सारी जो अपोजिशन है उसको और जो उनके वकील थे उनको। उन्होंने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है, ये सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से, आइन में किस शिक के तहत आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कोई भी बंदा उसको वोट डालने का उसका हक है, वोट उसकी अमानत है और उसको एक्सरसाइज करने से रोका नहीं जा सकता, वोट डालना उसका हक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? इसका वो जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 66 में, फिर उन्होंने कहा आर्टिकल 66 पढ़ें ज़रा, उसमें क्या है। आर्टिकल 66 है वो पार्लिमानी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है कि उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट बनने वाली किसी स्पीच को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ वो वकील साहब ने पढ़ के सुनाया और कहा कि जी जो मेंबर है वो किसी को वोट देगा तो उसका वोट भी जो है ना वो चैलेंज नहीं हो सकेगा, उसको वोट की बुनियाद पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कहीं कि जी ये इसने क्यों दिया या कैसे दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर आप आर्टिकल 63 पढ़ लें, उसमें तो लिखा हुआ है कि जी वोट अगर कोई डालेगा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डालता है तो वहाँ उसको डिफेक्शन लगेगी। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो है ना वो इज्तिमाइयत होती है, इनफरादियत नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातों के राइट्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिनके टिकट पे लोग लड़के आए होते हैं, इनफरादी राइट नहीं होता, तो वोट सियासी जमात का होता है। यही वजह है कि डिफेक्शन क्लॉज लगाई गई है कि जो पार्टी से हट के वोट देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वो बात थी जस्टिस मुनीब अख्तर की। उन्होंने कहा कि ये जो पार्लिमानी कार्रवाई है आर्टिकल 66 उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है और आर्टिकल 63 के तहत रुकन को उसका जो केस है वो अदालत में आ सकता है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जाएगा, वहाँ से जो भी फैसला होगा रुकन के खिलाफ हो या उसके हक में हो तो वो केस सुप्रीम कोर्ट आना ही है, भैया पार्टी आ जाएगी या रुकन आ जाएगा। तो ये उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इनफरादी वोट का जो हक इस्तेमाल करने की बात की जा रही है कि हर बंदा ज़मीर के मुताबिक वोट देगा, तो उन्होंने कहा कि ज़मीर के मुताबिक वोट जो है ना पब्लिक के होते हैं वो अरकान के कम नहीं होते हैं, सियासी जमातें ज़्यादा मजबूत होती हैं। अच्छा एक और चीज़ क्लियर करते जाएँ, क्योंकि बाहर आकर एहसन बोन ने ये बात की है कि ये जो अभी तशरीह की जाएगी 24 को जो सदारती रेफरेंस की, इसका ये नहीं होगा कि ये फ्यूचर के लिए है, ये अभी यानी कि ये तो जो इजलास होगा सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे से पहले अगर कोई फैसला आ गया मतलब ओपिनियन आ गया कोर्ट का कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, तो फिर वो उसको आप रोक नहीं सकते कि ये कल इजलास की एक दिन ओपिनियन की। लेकिन रेफरेंस में तो ओपिनियन जो मांगी गई है वो इस वजह से मांगी गई है। देखिए एक चीज़ है रेफरेंस के ऊपर या तरीके से फर्ज करें वोटिंग होती है 25 को तो वो पेश होगी ना, वोटिंग 3 दिन के अंदर 3 दिन 26, 27, 28 को हो सकता है 29 पर भी चला जाए, 29 पे चला जाए, वो 7 डेज के अंदर अंदर होनी होती है। अब चीज़ ये है कि अगर 25 को यहाँ से ओपिनियन आ जाता है, 24 को हेयरिंग होती है, 25 को ओपिनियन आ गया, शॉर्ट ओपिनियन उन्होंने दे दिया, डिटेल बाद में आता रहेगा,
तो आप कैसे ये बाउंड कर सकते हैं अदालत को कि आपका ओपिनियन 26 वाली पर नहीं लागू हो? सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये तो सवाल इस मौजूदा के वाले से पूछा गया। अच्छा, आखिर पर ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि ये जो जलसे के हवाले से बात हो रही थी बाद में, हाँ, जलसे के हवाले से ये कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलानी, जैसे मैंने बताया कि कराइए कि बाहर ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी जिससे रोका जाए, किसी को जाने से या खलल पैदा किया जाए। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने ये तजवीज़ भी दी कि आप दोनों जमातें जो है ना वो मिल लें DC के साथ या ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिल के जगह का तयन कर लें, कहाँ हो और टाइमिंग इस किस्म की हो ताकि कोई क्लैश किसी किस्म का ना आए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कामरान मुर्तज़ा की निशानदेही पे कहा कि कोशिश करें तमाम जमातें के D चौक में जलसे को ना किया जाए। तो तवक्को हम यही करते हैं सबसे कि तमल का मुजाहरा करेंगे, डिग्निटी दिखाएंगे और कोई इश्तिहाल अंगेज़ तकरीर नहीं होगी। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये तमाम तर वो तफसीलात थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है, जो कार्रवाई हुई है, उसका हवाला हमने आपके सामने रखा। मुझे और ज़ुल्करनैन इकबाल साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।